कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है। बीजेपी ने जैसे ही ये खबर सुनी, हाथों हाथ लपक लिया और कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही ये इस बात का ट्वीट किया और जब मैंने उसको ट्वीट को देखा बीजेपी को, तो उसमें लिखा है कि देश माफ नहीं करेगा। राम जी माफ नहीं करेंगे या देश माफ नहीं करेगा? बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस अगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाती है तो उसके पीछे उसका तर्क ये है कि मंदिर अभी पूर्ण तरीके से नहीं बना है और बीजेपी इस पर राजनीति करती है, राजनीति कर रही है। लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि देश के 4 शंकराचार्यों ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है, तो क्या वे भी हिंदू विरोधी माने जाएंगे? सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी ने इसको चुनाव के लिए, या यूं कहे कि अपने कोर इशू में ऐसे शुमार कर लिया है जैसे बाकी सारे मुद्दे गौन, और फिर कांग्रेस को इसमें लपेटने की कोशिश की है और ये कह रही है कि देश माफ नहीं करेगा। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी है तो हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान जी माफ नहीं करेंगे। साफ साफ यही कहना चाहिए कि श्री राम आपको माफ नहीं करेंगे। देश की जनता का तो लोकतंत्र में वोट देती है, और लोकतंत्र में वोट कैसे मिलता है? उसके लिए सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं होता है, ढेर सारे मुद्दे होते हैं। अगर ढेर सारे मुद्दे नहीं होते तो अभी जिस तरह से राम का माहौल है, राममय पूरा देश को किया जा रहा है मीडिया के जरिए, देश राममय है या नहीं ये एक दूसरा विषय है। अगर यही बात सच होती, यही बात सच है, तो अभी जस्ट 2 दिन पहले राजस्थान में एक उपचुनाव में बीजेपी के एक कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गया 12,000 वोटों से। और वो प्रत्याशी कौन था? राजस्थान में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और जो कैंडिडेट बीजेपी का हार जाता है वो मंत्री पद की पहले शपथ दिला दी जाती है बिना चुनाव जीते हुए। बीजेपी को भरोसा था कि जिस तरह से देश में माहौल है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिस तरह से मीडिया में कवरेज की जा रही है, उससे पूरा देश राममय हो गया है और शायद इसको वोट में तब्दील कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अगर कांग्रेस ने कोई कदम उठाया है या कोई फैसला किया है तो आप सीधे हिंदू विरोधी कैसे ठहरा देंगे? ये सवाल तो उठेगा ही। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी है तो देश के जो सबसे बड़े आचार्य होते हैं, धर्म के जो हम लोग के महंत होते हैं, जिसको हम लोग शंकराचार्य कहते हैं, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने में शंकराचार्यों की जितनी भूमिका है वो सब जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि कैसे शंकराचार्यों ने अपने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, मंदिर में पूजन पद्धति की व्यवस्था दी, धर्म शास्त्रों की व्याख्या की। इसके अलावा और कोई व्याख्या नहीं करता है। और उधर राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके जो मुखिया हैं चंपत राय जी, जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछा कि धर्म के जो सबसे बड़े महंत होते हैं शंकराचार्य, अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका क्या कहना है? तो चंपत राय जी कहते हैं कि ये शैव शाक्तों का नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का है। मतलब राम को लेकर के राजनीति हो रही है। अब इसको समझने का काम देश को है, जनता को है। राम जी तो जानेंगे ही कि कौन उनका सच्चा अनुयायी है, कौन उनका भक्त है, कौन नहीं है। लेकिन राम मंदिर पर जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है, उससे उसको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा
ये गारंटी कोई नहीं दे सकता है। यहां मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। अगर मोदी की गारंटी चलती तो अभी 10 दिन पहले आपकी सरकार बनती है और आपका एक मंत्री हार जाता है। तो खबर ये बहुत बड़ी है। अब कल से आपको ये खबर आपको इस तरीके से दिखाई जाएगी जैसे कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ ये कहा है कि मैं ससम्मान, मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को जो निमंत्रण आया था उसको ससम्मान हम नहीं जाने का फैसला करते हैं। मीडिया की खबरों में ससम्मान की बात नहीं है, रिस्पेक्टफुली उन्होंने अस्वीकार किया है, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं जाने का फैसला किया है। और कांग्रेस की बातों को भी मीडिया के कई ट्वीट्स में अगर आप देखेंगे तो रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट करना और एक होता है खारिज करना कि मैं जाऊंगा ही नहीं। दो अलग अलग खबरें होती हैं, इसको समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस के नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 तारीख को नहीं जाते हैं और जो आधार बनाते हैं कि अभी मंदिर जो है अर्ध निर्मित है, मतलब पूरा बना हुआ नहीं है, ठीक यही बात हमारे शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य कह चुके हैं कि आधे अधूरे मंदिर में इतनी हड़बड़ी क्यों है प्राण प्रतिष्ठा करने की। रामनवमी शुभ दिन होता है, राम जी का जन्मदिन होता है, उस दिन क्यों नहीं इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों? जो सवाल धर्माचार्य शंकराचार्य ने किया है वही सवाल आज कांग्रेस ने रखा है। अब आप बताइए कि कौन है राम का विरोधी? क्या हमारे शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी कहलाएंगे? सोचिए और सोच करके अपना कमेंट हमें फीडबैक के जरूर दीजिए, क्योंकि धर्म जो है बेहद निजी विषय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार।